हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज सितेश देवनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। नीट 2026 की तैयारी बेटा आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है एंड अभी से बेटा आप लोगों के पास 8 से 9 महीने हैं एंड मॉक टेस्ट देते हुए चलने। देखिए बेटा, कोई सा भी कंपिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, अगर आप टॉपर का इंटरव्यू कभी भी देखोगे, किसी भी एग्जाम के लिए देखोगे, तो बिना मॉक टेस्ट के बेटा वो टॉपर नहीं बने हैं। और केवल 1 2 5 10 मॉक टेस्ट नहीं देते बेटा, 50 60 70 100 के ऊपर मॉक टेस्ट देते हैं, तब जाके बेटा वो टॉपर बन पाते हैं। तो राइट स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आपको नीट के एग्जामिनेशन में एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए कि यार इस तरीके से मैं पेपर अटेम्प्ट करूं तो मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे, वो बातचीत हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। प्लीज एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेटा, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहां पे आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपका नीट का पैटर्न देखिए। 180 मिनट है, 180 क्वेश्चन है, मतलब आप लोग को एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। आपका बेटा सेम पैटर्न रहेगा नीट 2026 के लिए भी बेटा, कोई भी यहां पे ऑप्शंस नहीं है। जो कोविड के टाइम पे बेटा जो फॉर्मेट चेंज हुआ था, जिसमें आप लोगों को बेटा ऑप्शंस मिलते थे एंड जिसमें आपको चॉइसेस मिलते थे, वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, सीधा सीधा 180 क्वेश्चंस है। 90 बायोलॉजी में, 45 केमिस्ट्री में, 45 फिजिक्स में और 180 क्वेश्चंस है। ठीक है, और सेम सिलेबस है आप लोगों का। अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा बेटा मैथमेटिक्स करें तो 1 मिनट में बेटा आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है ना। दिखने में तो बहुत इजी है सर, एक मिनट ऐसा रहना, एक क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन बेटा उस 1 मिनट में आप लोगों को क्वेश्चन रीड करना होता है ना। अंग्रेजी में क्वेश्चन होता है, रीड करना है, उसको फिर समझना है कि यार पूछना क्या चाह रहा है भाई साहब, कौन से चैप्टर से पूछना चाह रहा है, कौन से फॉर्मूला लगेगा, रिकॉल करना पड़ेगा आपको सारी चीजें। और यहीं पर ही बेटा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हेल्प करती है। जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको इस रिकॉलिंग में बेटा, इस क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में टाइम कम कंज्यूम होगा। फटाक से आप समझ जाओगे कि भाई साहब पूछना क्या चाह रहे हैं, फटाक से आप रिकॉल कर लोगे कि हाँ जी उस चैप्टर से, उस टॉपिक से आप लोगों का सवाल है। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन है या तो थ्योरेटिकल हो सकता है ना, थ्योरेटिकल है आपको आता है तो आप सीधा टिक करोगे। ठीक है, थ्योरेटिकल बेटा क्वेश्चन आप लोगों को कहां मिलेगा? आप लोगों को बेटा बायोलॉजी में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा, जहां पे बेटा आपको सीधा टिक करना पड़ता है। आप लोगों को बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा, आपको बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेटा आपको फिजिक्स में भी मिल सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पोर्शन है वो है बेटा न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यार कौन से चैप्टर का है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, फिर आप लोग उसे सॉल्व कर रहे हो। तो यहां पे आप लोगों का जनरली फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो यहां पे क्या होता है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, जो अगर आपको आता है तो सीधा आप टिक करोगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यहां पे बेटा आपका लेस टाइम कंज्यूम होता है, यहां पे आप लोग बेटा जनरली टाइम को सेव करते हो। और जो न्यूमेरिकल है जिसमें आपको सॉल्विंग करनी है, उसमें भी बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स में लॉग वॉग आ जाएगा, वहां पे हमें ज्यादा समय लग जाएगा, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जनरली बेटा आपको क्या करना होता है, यहां से आपको टाइम बचाना है। जितना ज्यादा आप टाइम यहां से बचाओगे उतना ज्यादा आप लोग यहां पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में कर सकते हो, फिजिक्स में कर सकते हो। ठीक है, अब अटेम्प्ट कैसे करना है और ये आप करके देखेंगे, है ना। जब आप लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे, आपका नेक्स्ट एनबीटीएस आएगा, एनबीटीएस भी अगर आपने ऑर्डर नहीं करी है कर लो भाई, पहला टेस्ट हो चुका है ना। 10 अगस्त को पहला टेस्ट था, अब और टेस्ट होने वाले हैं आपका इसी अगस्त में, एंड में आप लोगों का एक और टेस्ट है, आप लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे, उसे ऑर्डर कर लीजिए, सारे लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब जब आप टेस्ट दोगे तो किस तरीके से देना है, सबसे पहले आप लोग बेटा बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आप लोग बेटा बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे और इसे बेटा कंप्लीट अटेंड करो। ऐसे नहीं कि बेटा कुछ कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, नहीं, जितना हमें आता है पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कंप्लीट अटेम्प्ट करने की बायोलॉजी इन वन गो, कंप्लीट इन वन गो। लगभग लगभग बेटा आप लोगों को 45 मिनट्स लगने चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, सॉलिड है, प्रिपरेशन एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, तो 45 मिनट्स लगेंगे आपको अलोंग विद ओएमआर फिलिंग। यहां पे बेटा आपका ओएमआर फिल भी हो चुका है। तो बायोलॉजी सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है। अब बात करते हैं सर फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको बेटा 50-50 अप्रोच फॉलो करनी है। सर इसका मतलब क्या? सबसे पहले सपोज करिए आपने बायोलॉजी अटेम्प्ट कर ली, पूरी अटेम्प्ट कर ली, जितने सवाल होते हैं वो हो गए, फिर आप लोग बेटा केमिस्ट्री पे गए। तो केमिस्ट्री पे बेटा अब सबसे पहले आप लोग जो इजी सवाल होंगे केमिस्ट्री के, जो इजी क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के, पहले आप उनको टारगेट करोगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इस बात को समझिए, है ना। आपका
जो अब आप पेपर दे रहे होते हो, मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हर टाइम पे इंक्रीज करना चाहिए। अगर हर टाइम आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा ना, तो बेटा आप लोग पैनिक मोड में नहीं आओगे, और जो डिफिकल्ट या मीडियम लेवल के सवाल है, मॉडरेट लेवल के सवाल, वो भी आपसे होने लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बायो ही इसलिए करवाया क्योंकि बायो आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है। यहीं पर ही आप लोगों का अगर अच्छा बायोलॉजी है तो 340 नंबर, 350 नंबर, 360 नंबर आप लोग यहीं पर ही आ जाएंगे। तो आप लोग बोलोगे यार 350 तो मैं यहीं पर ही पहुंच गया, कॉन्फिडेंस सुपर हाई होगा। उसके बाद बेटा आप लोग केमिस्ट्री में चलोगे तो इजी क्वेश्चन जो होंगे, कितने भी, मान लेते हैं 50% इजी है, मान लेते हैं 22 से 23 सवाल आप लोगों के इजी हैं, तो यहां पे आप लोगों ने 22 क्वेश्चन आपके कर लिए, आपके 22 क्वेश्चन इजी हो गए। 22 इंटू 4, 88 मार्क्स आपको यहां पे मिल गए, है ना। उसके बाद जो इसमें भी, केमिस्ट्री में भी जो डिफिकल्ट सवाल है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, हमको इजी लग रहा है, टिक करा, सॉल्व करा, आगे बढ़े, इजी लग रहा है, सॉल्व करा, आगे बढ़े, लगभग 50% क्वेश्चन यहां कर लो। फिर बेटा आप लोग फिजिक्स में कूदो, फिजिक्स में कूदोगे तो यहां पे भी आपके जो इजी क्वेश्चन होंगे वो पहले करिएगा। हो सकता है कंपैरेटिवली कम हो सकता है 50% नहीं हो सकता है यार 15 क्वेश्चन ही इजी है, कोई चक्कर की बात नहीं। लेकिन जो डिफिकल्ट लग रहा था फर्स्ट ग्लांस में वो मैंने छोड़ दिया। अब आप देखिए बेटा, बायोलॉजी आपकी सॉर्टेड हो चुकी है, 50% केमिस्ट्री हो चुकी है, 15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में हो चुके हैं, 60 नंबर यहां पे मिल चुके हैं, 88 क्वेश्चन यहां पे मिल चुके हैं। फिर बेटा आप लोग वापस से मॉडरेट क्वेश्चन पे आओगे केमिस्ट्री के, जो आपने छोड़ रखे थे, आपको लग रहा था कि यार ये डिफिकल्ट है, इसमें कैलकुलेशन हो सकती है, लगभग रिमेनिंग 23 क्वेश्चन मान लो मॉडरेट है, ये करोगे, ये भी आपके हो जाएंगे क्योंकि यहां तक आपके कॉन्फिडेंस ऊपर आया होगा। फिर आप लोग रिमेनिंग बेटा फिजिक्स के सवाल करोगे, हो सकता है यहां पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है यहां पे डिफिकल्ट हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आते आते आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। इस 30 में बेटा आप लोग देख सकते हो कौन कंपैरेटिवली इजी है, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट होगा वो एंड में रखिए। इस तरीके से पहले मॉडरेट, पहले इजी क्वेश्चन करें केमिस्ट्री के, है ना, फिर आप लोग सेकंड नंबर पे पहुंच गए इजी क्वेश्चन फिजिक्स के, फिर थर्ड नंबर पे पहुंच गए बेटा मॉडरेट क्वेश्चन केमिस्ट्री के, फिर फोर्थ नंबर पे पहुंच गए बेटा मॉडरेट क्वेश्चन फिजिक्स के। इस तरीके से अगर आपकी पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस सुपर हाई रहेगा, पैनिक मोड में नहीं रहोगे, आपको एक राइट स्ट्रैटेजी मिलेगी पेपर अटेम्प्ट करने की, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और ये करके देखिए, और एक मॉक टेस्ट से जज मत करिएगा, 3 4 5 मॉक टेस्ट ऐसे को करके देखिए, अभी आपके पास समय है। दिस इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो, ठीक है। एनबीटीएस है बेटा, यहां पे देखिए बेटा एनबीटीएस है, 20 मॉक टेस्ट बेटा आपके घर पर आ रहे हैं, 25 ओएमआर दे रहे हैं। जो गलतियां करनी है बेटा वो नीट से पहले ही कर लीजिए, आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हो, लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, कोड बेटा स्पार्टन लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको महा प्रैक्टिस कॉम्बो लेना है जिसमें एनबीटीएस भी इंक्लूडेड है, 6 एनसीईआरटी कनेक्ट है, एनबीटीएस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके घर पे आएगी, 12 बेटा रैंक बूस्टर बुक, रैंक बूस्टर बुक में क्या है, असर्शन, रीजनिंग, मैथ्स द कॉलम, एनसीईआरटी के फिल इन द ब्लैंक्स, ये कुछ ऐसी आप लोगों की 12 किताबें हैं, और 13 इयर्स की पीवाईक्यू किताब भी मिलेगी। ये बेटा लगभग 4000 रुपए का है, लेकिन दिस इज इनफ, इसमें आपके 20,000 सवाल हैं। ये कर लिया तो ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस और कहीं से करनी है, ना ही बेटा आप लोगों को टेस्ट सीरीज की कोई प्रॉब्लम होगी, एनबीटीएस में हम लोग दे ही रहे हैं, ठीक है। स्पार्टन कोड लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, सबसे जल्दी बेटा आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप सारी चीज समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी है बेटा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग बिंदास वहां पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।